Good morning, everyone. This is Vikhar Hussain Ansari. In last video, we were discussing about the structure of skin in mammals, and हम पहुंचे थे आगे. uh, हमने मैमल के केस में स्किन के स्ट्रक्चर को स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लेयर्स होते थे, दो मेन लेयर्स होते थे. एक एपिडर्मल लेयर होता था, एक डर्मल लेयर होता था. अगर हम एपिडर्मल लेयर की बात करें तो फिर वो ऊपर वाला लेयर होता था. और फर्दर अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो फिर ये जो एपिडर्मल लेयर है फर्दर डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स या डिफरेंट लेयर्स में स्ट्रेटा में डिवाइडेड था. अगर हम उन लेयर्स की अगर हम बात करें तो फिर उन लेयर के नाम थे. सबसे ऊपर वाला जो लेयर था जो बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट हुआ करता था, स्किन के आउटर सरफेस पे या एपिडर्मिस लेयर के सबसे आउटर सरफेस पे जो हमारे सेलुलर लेयर मिलते थे उन्हें बोला जाता था स्ट्रेटम कॉर्नियम. इसके नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते थे उसे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, फिर इसके नीचे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम, फिर सबसे लास्ट पे जो हमारे सेलुलर लेयर्स जो प्रेजेंट होते थे, जो अबव दिस डर्मल लेयर प्रेजेंट होते थे, उसे बोला जाता था स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या मेल्फिजियन लेयर भी बोला जाता था. इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने लास्ट लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी स्किन के लेयर या एपिडर्मल लेयर या डर्मल लेयर के एपिडर्मल लेयर के कुछ और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर हम फर्दर देखेंगे, ये जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल लेयर के जो लोएस्ट लेयर होता है, सबसे नीचे वाला लेयर होता है जिसमें स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम होता है, उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें जो पिगमेंट बियरिंग क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट रहते हैं मेमल्स के केस में. फर्दर अगर हम मेन के केस में देखेंगे, ह्यूमन के केस में देखेंगे, तो फिर ह्यूमन के केस में ब्रांचिंग डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम मेलेनोब्लास्ट भी बोलते हैं. अगर हम इन डेंड्राइटिक सेल्स की बात करें तो फिर इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लाई करते हैं बिटवीन दिस एपिडर्मल लेयर एंड दिस डर्मल लेयर. इन दोनों के बीच में ये यानी कि ये बेसल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. फर्दर अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो फिर एपिडर्मिस क्या क्या फॉर्म करते हैं अगर हम बात करेंगे, तो फिर ये जो एपिडर्मिस है हेयर्स हेयर्स फॉर्म करते हैं, सुडोरिफिक ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड फॉर्म करते हैं, मेमरी ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं. फर्दर अगर हम देखेंगे इन हेयर्स के बारे में, तो फिर ये जो हेयर्स जो है ये तब बनते हैं जब इनके आउटर सरफेस पे एपिडर्मल कवरिंग आ जाती है. फर्दर अगर हम इस हेयर के शाफ्ट की बात करें, ये जो हेयर का जो शाफ्ट है, मेन बॉडी है, ये स्किन से ऊपर की तरफ उठ के आउट ग्रोथ करता है, और जो इसका लोअर रूट पोर्शन होता है, हेयर का रूट जो पोर्शन होता है, वो हेयर फॉलिकल्स में नीचे स्किन में एम्बेड करता है. अगर हम इन एम्बेडेशन की बात करें तो फिर ये जो जब एम्बेड करता है हेयर फॉलिकल्स में, जो कि एक ओपनिंग से ओपन हो रहा होता है, उसे उन ओपनिंग को जो और उसी ओपनिंग के जस्ट सराउंडिंग में कुछ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है सिबेशियस ग्लैंड. यानी कि सिबेशियस ग्लैंड और जो हमारा अगर हम बात करेंगे हेयर फॉलिकल्स की बात करेंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वहीं से हमारे हेयर के रूट्स जुड़े हुए होते हैं, और उसका शाफ्ट जो है, हेयर का शाफ्ट जो है, बॉडी से आउटर सरफेस की तरफ बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहा होता है. फर्दर अगर हम हेयर्स की बात करें तो फिर ये जो हेयर है इंसुलेटिंग लेयर बनाता है, जो कि हीट को लॉस होने से बचाता है, यानी कि हीट को बॉडी से बाहर डिसिपेट होने से बचाता है. फर्दर अगर हम किसी सेंस में अगर इसको समझाना चाहें तो फिर हम ये बता सकते हैं कि ये जो हेयर जो है, फर्दर अगर हम हेयर की और बात करें तो फिर ये जो है टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करती है. फिर इसके बाद जो स्पेशियस ग्लैंड है, जिसके बारे में हमने पहले ही जिक्र किया था कि ये हेयर फॉलिकल सेल्स जो हेयर फॉलिकल सेल्स है, जहाँ पे हेयर के रूट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ के हेयर फॉलिकल रीजन के आउटग्रोथ की वजह से यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स बनते हैं, उन्हें बोला जाता था स्पेशियस ग्लैंड. और ये जो स्पेशियस ग्लैंड है, ये ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है, जो कि हेयर को सपल रखने में, नरम रखने में मदद करता है. एज वेल एज हेयर पे जब ये सेबेशियस ग्लैंड या ऑयली सब्सटेंस जब ये सिक्रीट करते हैं, तो फिर ये जो है वाटर से जब कनेक्ट में आता है हेयर, तो फिर उन्हें वेट होने से बचाता है. फर्दर अगर हम इन ऑयली सिक्रेशंस की बात करें तो फिर ये स्किन को लुब्रिकेट भी करता है. फर्दर अगर हम डर्मिस की बात करें तो फिर डर्मिस में कॉइल्ड स्यूडोरिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्वेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो कि बॉडी के हर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ओनली एक्सेप्ट दिस लिप्स एंड ग्लैंड्स पेनिस के अलावा बाकी बॉडी के हर जगह पे ये जो स्वेट ग्लैंड से या सुडोरिफिक ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं. फर्दर और एक ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड, ये जो है सिबेशियस ग्लैंड का एक मॉडिफाइड पार्ट
है। लेकिन अगर हम मोनोट्रीम्स की में बात करें तो फिर ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये सुडोरिफिक ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनता है। फर्दर अगर हम इनके फंक्शनल एस्पेक्ट की बात करें तो फिर फीमेल के केस में जब प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड, तो फिर ये यंग वन को मिल्क फीड करने में मदद करती है। वाइल जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड में मेमल्स में एब्सेंट होते हैं। मेनली जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो मेमल्स के केस में एब्सेंट होती है। फर्दर अगर हम डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स की बात करें इन ग्लैंड्स की या एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स की, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि ये जो बहुत जो लेयर्स है इंटीग्यूमेंट में, जो हमारा डर्मल लेयर एपिडर्मल लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एपिडर्मल लेयर की बात करें तो फिर एपिडर्मल लेयर जो है बहुत सारे ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल स्केल्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी यानी कि डिराइव्ड है, यानी कि एपिडर्मल स्केल्स भी हमारे जो अगर हम एपिडर्मल लेयर्स की बात करें तो फिर उसी एपिडर्मल लेयर के मॉडिफिकेशन से एपिडर्मल स्केल्स भी बनते हैं, हॉर्न्स भी बनते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स भी बनते हैं, डिजिटल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। जो हमारा फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब का जो डिजिट्स है उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं इन्हीं इंटीग्यूमेंट्री या अगर हम बात करें एपिडर्मल लेयर के मॉडिफिकेशन से। फर्दर डिफरेंट कॉर्नियल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फीदर्स या हेयर्स की बात करें तो ये सब एपिडर्मल लेयर की डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स है। फर्दर अगर हम एपिडर्मल डिराइविटीज़ की बात करें तो फिर एपिडर्मल डिराइविटीज़ में हमारे पास एपिडर्मल ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, क्यूटिस होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, डिजिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम डिजिटल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फिर इसमें क्लॉस आ जाती है, नेल्स आ जाते हैं, हूफ्स आ जाते हैं। ये सब डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, एपिडर्मल डिराइव्ड स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेमल्स की केस में तो फिर हॉर्न्स प्रेजेंट होती है। ये जो है एक डिराइव्ड स्ट्रक्चर है एपिडर्मल लेयर का। फर्दर अगर हम स्केल्स की बात करें फिश में तो फिर ये भी एक डिराइव्ड स्ट्रक्चर है, डिराइव्ड स्ट्रक्चर है एपिडर्मल लेयर का। फर्दर अगर हम क्लास की बात करें, ह्यूमंस की केस में नेल्स की बात करें, या अगर हम आर्टियोडेक्टाइलाई के केस पे हम अगर हम हूफ्स की बात करें तो फिर ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है ये जो है डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स है। ये तो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। लेकिन ये किसके मॉडिफिकेशन से बना है जानना का, तो ये डिराइव्ड है ओनली फ्रॉम दिस एपिडर्मल लेयर ऑफ दिस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। फर्दर अगर हम एपिडर्मल ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो ग्लैंड्स है ये मेलफिजियन लेयर्स से बनते हैं। मेलफिजियन लेयर मीन्स हमने जब स्किन लेयर की बारे में बात की थी तो फिर सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो एपिडर्मल लेयर है उसके भी फर्दर डिफरेंट पार्ट्स थे। तो फिर उसके सबसे लास्ट वाला पार्ट जो कि जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी बोला जाता था, उसे मेलफिजियन लेयर भी बोला जाता है। ये जो है जस्ट अबव होता है डर्मल लेयर के, ठीक। तो फिर यहाँ से हमारे एपिडर्मल ग्लैंड्स बनते हैं लोग। ये जो एपिडर्मल ग्लैंड है ये एपिडर्मिस से बनते हैं, और ये जो जब बनते हैं तो फिर ये बाद में जाके ये पेनिट्रेट कर जाते हैं डर्मल लेयर में। अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू अगर हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स है या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है। यानी कि या तो ये एक ही सेल से बना बना हो सकता है ग्लैंड्स, या तो बहुत सारे सेल्स मिलके एक ग्लैंड्स बने हुए हो सकते हैं। फर्दर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर या तो ये ट्यूबुलर हो सकता है या तो ये एल्वियोलर हो सकता है, या सिंपल हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। यानी कि सिंपल मीन्स यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, और कंपाउंड में बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर्स होंगे। ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, एल्वियोलर मीन्स बहुत सारे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उस पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि उस वैसा इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। अगर हम इन लेयर्स की बात करें तो फिर ये एपिडर्मल ग्लैंड्स के जो लेयर्स है ये क्यूबोइडल या कोलमनर सेल से बने हुए होते हैं। फर्दर सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियल सेल अदर एपिथेलियल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और उनका मॉडिफिकेशन होकर एक सेल जो है खुद एक ग्लैंड की तरह काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एम्फियोक्सिस की बात करें, साइक्लोस्टोम्स की बात करें, फिशेस की बात करें, लार्वे एम्फीबियंस के लार्वे की बात करें तो फिर इनमें जो है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इन यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स के बारे में फर्दर अगर हम बात करें तो फिर इन्हें बोला जाता है म्यूकस सेल्स, और या गॉबलेट सेल्स भी बोला जाता है, जो कि म्यूसिन सिक्रीट करने में मदद करते हैं। अगर हम इस म्यूसिन के बारे में बात करें तो फिर ये जो म्यूसिन है ये जब सिक्रीट हो जाता है बॉडी की सरफेस पे तो फिर जब ये वाटर से मिल जाता है तो फिर ये म्यूकस बनाता है जो कि बॉडी की आउटर सरफेस को लुब्रिकेट करता है। फिर अगर हम और यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो फिर ग्रेनुलर सेल्स होते हैं, लार्ज बीकर सेल्स होते हैं साइक्लोस्टॉम्स की केस में या फिशेस की केस में, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं और बॉडी के आउटर सरफेस को लुब्रिकेट करने में मदद करती है।
फर्दर अगर हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये एक ही सेल से नहीं बना होगा, ये बहुत सारे सेल से बने हुए होंगे। अगर हम इनकी बात करें तो फिर ये जो मल्टी सेलुलर सेल्स है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है, ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स भी हो सकता है या ये अगर हम बात करें एल्वियोलर भी हो सकता है। अगर हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये वो मल्टी सेलुलर ट्यूब से या जिसका यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, जो कि मेलफिजन लेयर से डर्मिस की तरफ अंदर की तरफ इनका इन ग्रोथ हो रखा होगा। अगर हम इनकी फॉर एग्जांपल ऐसे ग्लैंड्स के अगर हम नाम लेंगे तो फिर मॉल्स में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन ऑफ ह्यूमन आईलिड्स पे जो ग्लैंड सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका इन ग्रोथ हो चुका होता है तो ये एपिडर्मल डिराइवेटिव्स है, लेकिन इनका इन ग्रोथ हो जाता है डर्मिल लेयर में। फर्दर अगर हम इन ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो है बेस की तरफ से ये कॉइल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ट्यूबुलर ग्लैंड ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन स्ट्रक्चर को और डीपली स्टडी करें तो फिर जब कभी कभी ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड है एंड पे जाके ये ऐसे तरीके से ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर यानी कॉइल भी हो सकते हैं लोग। फर्दर अगर हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर ये जो है स्वेट ग्लैंड्स है या सुडोरिफिक ग्लैंड्स है, जो कि मेमल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके ये जो है ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, लेकिन इनका एंड पार्ट जो है क्वाइल्ड होता है। फर्दर अगर हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड से डिवाइड करता है बहुत सारे ट्यूब्यूल्स में, विच आर देन कॉल्ड कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। यानी कि पहले सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड था, यानी कि एक ही ट्यूब्यूल से बना हुआ था, लेकिन ये बहुत सारे ट्यूब्यूल जब एक दूसरे के साथ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर इसको कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन की केस में जब जो मेमल्स के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल में या मेल में, मेल यानी कि मोनोट्रिम्स में मेल की केस में बात कर रहे हैं, तो फिर ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स है लो, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स है लो, जो कि बहुत सारे ट्यूब्यूल के ब्रांचिंग स्ट्रक्चर से होके बनती है लो। एंड जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टोमक में, ये भी ट्यूबुलर ग्लैंड है लो। फर्दर अगर हम एल्वियोलर ग्लैंड्स की बात करें या सेक्युलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा कि सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड मीन्स एक ही ट्यूब से बना हुआ होता है। अगर हम फर्दर बात करें सिंपल एल्वियोलर मीन्स एक ही बल्जिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। लेकिन जब अगर हम कंपाउंड ट्यूबुलर की बात करें, एक ही ट्यूब्यूल, यहाँ पे एक ही ट्यूब्यूल था। कंपाउंड ट्यूबुलर मीन्स बहुत सारे ट्यूब्यूल ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। फॉर एग्जांपल हमारा मेमोरी ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड ये जो है कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड है। फर्दर अगर हम कंपाउंड एल्वियोलर की बात करें, सबसे पहले सिंपल एल्वियोलर तो एक ही बल्जिंग स्ट्रक्चर था, लेकिन जो कंपाउंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर है इसमें आपको बहुत सारे बम्बिंग स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे के साथ ब्रांचिंगली जुड़े हुए हैं, इसे बोला जाता है कंपाउंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोला जाता है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड्स भी बोला जाता है। अगर हम सबसे पहले एल्वियोलर ग्लैंड्स की बात करें या सेक्युलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये भी फर्दर मेलफिजियन लेयर से बनी हुई होती है और डर्मस में जाके ये इनग्रोथ कर जाती है। इनका ट्यूबुलर डक होता है जिसका टर्मिनल पार्ट जो है राउंड एक्सपेंशन बनाता है, जो कि एक फ्लास्क शेप एक्सपेंशन बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूकस की बात करें या पॉइजन ग्लैंड्स की बात करें एम्फीबियन की केस में, तो फिर ये वाले ग्लैंड्स जो है एल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे इनका जो बेसल स्ट्रक्चर है ये इन्होंने बोला है, ये अगर हम बात करेंगे तो फिर ये फ्लास्क शेप बनाता है, यानी कि अ, एक गोल सा आकार बनाता है, ट्यूबुलर स्केल बना ट्यूबुलर यानी कि जो हमारा सेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से इन्हें बोला जाता है एल्वियोलर ग्लैंड्स। अगर हम एल्वियोलर ग्लैंड्स की बात करें तो फिर ये जो है ब्रांच कर जा सकता है बहुत सारे लोब्यूल में, यानी कि छोटे छोटे लोब्यूल मिल के बहुत सारे एल्वियोलर सेल्स जो है एक दूसरे के साथ मिल के ये कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स भी बना सकते हैं लोग, जिनका एक कॉमन डक हो सकता है, सेंटर में इनका जो है कॉमन डक हो सकता है। तब इस वाले केस में इनको बोला जाता है इस